मेरे गधा का परिभाषा थोड़ा अलग है। मैं गधा को ऐसे परिभाषित करता हूँ, गौ से ग्रंथ, धा से धारी। गधा यानी ग्रंथधारी, ऐसा व्यक्ति जो अपना विवेक, अपना कॉमन सेंस का उपयोग नहीं करता, जो हर चीज के लिए शास्त्रों पर आश्रित है, ऐसे व्यक्ति को मैं ग्रंथधारी कहता हूँ, यानी गधा कहता हूँ। और ये हर संप्रदाय के लोगों के लिए जो अपने शास्त्रों में आंख मूंद कर भरोसा करता है। कॉमन सेंस दुनिया की हो रही इतनी चीजों में जो गलत हो रही है, उस सबको नहीं मानेगा। वो कहेगा शास्त्र की जो बात है वो बिल्कुल सही है। जैसे जाति व्यवस्था की बात ले लो, कुछ शास्त्रों में है कि जन्म से ही ये निश्चित हो जाता है कि कौन किस वर्ण का होगा और कौन क्या काम करेगा आगे चलकर, ये सब पहले से ही तय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कॉमन सेंस से भी समझाओ कि ये गलत है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रमाण मांगने लगेगा। तो भाई का कहना है कि भाई से प्रमाण नहीं मांगना है, क्योंकि भाई ने कोई बात कह दी है, प्रमाण मांगेंगे तो आप गधे बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई। चर्चा जब भी आप किसी से करेंगे ना, तो वो प्रमाण मांगेगा ही मांगेगा आपसे। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हर एक चीज के लिए ग्रंथ पर ही आश्रित रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। ठीक है, जिसको कुछ भी करना, दरवाजा खोलना तो पहले वो कुरान की कोई आयत ढूंढेगा कि दरवाजा खोलना नहीं, बैठना होगा तो पहले ये देखेगा, पानी पीना होगा तो पहले अपना शास्त्र खोल के देखेगा। ठीक है, कोई घर में आ जाएगा तो उसे हाथ मिलाना है तो पहले शास्त्र में देखेगा कितनी उंगलियां मिलानी है आदि। तो ये सब आपकी अपने व्यक्तिगत मूर्खता की बातें हैं। ठीक है, हाँ, अगर किसी को कोई धार्मिक कार्य करना है, ठीक है, या कर्तव्य में देखना है कि किस प्रकार से वेद होगा, तब वो शास्त्र की जो है शास्त्र की तरफ जाता है ना। और वो जाना भी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। साइंस का कौन सा काम करना है, किस प्रकार करना है, वो भी तो साइंस का मेडिकल जो बुक होती है वही तय करती है ना। कोई भी चीज हो, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा सिद्धांत के लिए ग्रंथ ही सर्वप्रथम आता है। ठीक है, या सर्वोच्च जो प्रमाण होता है वो ग्रंथ ही होता है। वो अपनी सोच समझ या अपनी बुद्धि या अपना विवेक या अपनी कॉमन सेंस नहीं होती कि चलो अपनी इस कॉमन सेंस से, अपने विवेक से मैं जाके डॉक्टर बन जाता हूं। ठीक है, ये बातें नहीं चलती हैं। आप एक पथभ्रष्ट व्यक्ति लग रहे हैं यदि आप ऐसी बातें सोच रहे हैं। और अंत में आपने ये भी कहा कि भाई ये जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, ये जो जाति व्यवस्था जन्म से है, तो जन्म से जाति व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि जन्म से लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो जाति का कार्य जिम्मेदारी देना है। अब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुसार न चल के जाति को शोषण की व्यवस्था बना लेगा तो उसमें कोई शास्त्र की गलती थोड़ी है कोई। ठीक है, अब मेरे पास ये माउस है, इसके साथ मेरे को एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, इसको कैसे यूज करना है। अब मैं इसका गलत इस्तेमाल करूं, यही ये मैं माउस उठा के किसी के सर पे मार दूं या लैपटॉप उठा के किसी के सर पे मार दूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लैपटॉप इसी कार्य के लिए बना है। इसीलिए पढ़ लेना बेहतर होता है कि लैपटॉप का क्या कार्य है, किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इससे शास्त्र गलत नहीं हो जाते अगर कोई समाज में सिद्धांत गलत भी चल रहा हो तो। और रही बात कॉमन सेंस और विवेक की, तो किसी को गधा कह देना, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर लेना है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को टारगेट करके उन्हें नाम का नाम दे देना, ऊपर उनके नाम बिगाड़ देना, ये कौन सा विवेक है? इससे क्या समाज का भला हो रहा है, क्या मानवता का भला हो रहा है? मानवता आपकी बहुत आभारी रहेगी भाई। आने वाले युगों में जब उनको कोई परेशानी आएगी तो उनको पता चलेगा एक व्यक्ति ग्रंथधारी को गधा कह के गया था। ठीक है, तो इतना बड़ा मेहरबानी मत करिए संसार के ऊपर।